हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे। आज आप सबसे इस वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस या जो मैंने काम किया है इतने सालों में, मैं एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं BFSI इंडस्ट्री, जिसमें मैंने इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ काम किया, बैंक्स के साथ काम किया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई और बहुत ज़रूरी है, इस पे आम तौर पे हम लोग, मेरे ख़्याल से शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस पे कि हम बात करते हों, अनटिल अनलेस कि कोई आकर हमें जागरूक ना करे उसके लिए। वो है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें कि आपके परिवार को मिलने वाली आय रुक जाए। अब इनकम कब रुक सकती है? या तो इनकम कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, या फिर वो व्यक्ति तो है लेकिन उसके पास कोई नौकरी या उसका व्यापार नहीं जिससे कि वो एक आमदनी कमा रहा था और अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर रहा था। ऐसी सिचुएशन से उभरने के लिए हमें ज़रूरत होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास एक सुचारू रूप से आय तो आ ही रही है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें महंगी होंगी। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, जैसे कि आपका रहन-सहन और खाने-पीने की चीज़ें। तो उसके लिए आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आने वाली महंगाई को बीट करने के लिए आप एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है। कभी भी कोई आपको अप्रोच करता है तो उससे ये ज़रूर समझिए कि उसका आपसे मिलने का मकसद आपके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे बात करना है या फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करना है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपसे जो मिलने आए हैं वो आपसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो आप भी उनसे उसी बात से जुड़े सवाल पूछेंगे। और अगर आपको लगेगा कि हाँ, ये जो डिस्कशन हो रहा है इसके बेसिस पे आप एक हेल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होगा। और जब बात हो रही होगी फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो मुझे लगता है तब आप बात करेंगे सिर्फ इन मुद्दों से जुड़े हुए कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, कैसे, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में आपकी आमदनी भी उतनी हो जाए और आपकी सेविंग्स भी आपको उतना रिटर्न जनरेट करके देने लगे कि आप एक बेटर लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकें। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में जो भी आपने प्लानिंग की है उसके लिए आप बेटर तरीके से प्रिपरेशंस कर सकें। आज का पर्पस सिर्फ यही है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। पर यकीन मानिएगा, एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा, जो भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, जिस दिन भी आपको महीने की सैलरी मिलती है उस दिन ज़रूर सोचें अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और जब भी आपको लगे कि मैं पैसा सेव कर सकता हूँ, चाहे वो प्लानिंग के लिए हो या सिक्योरिटी के लिए, इनिशिएट ज़रूर करें। क्योंकि कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सच है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज आप थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, कल वो जाके आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा, आपकी फैमिली की हेल्प करेगा। ये बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग ये दोनों अलग अलग हैं। आपने समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।